चलिए, आप तमाम बच्चों को मेरे स्टूडियो में स्वागत है। मैं तमाम बच्चों को मैं गुड मॉर्निंग विश करता हूं। इंट्रोडक्टरी इट की सीरीज़ की पुनः अगली कड़ी के साथ आइए हम इसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं प्रॉमिस किया था आपके साथ कि, और काफ़ी लोगों का मैसेज भी आया था व्यक्तिगत रूप से भी और फ़ोन पे भी, और मैंने देखा भी एक मैसेज को कि सर इसको बेहतरीन ढंग से बताया जाए, कुछ ज़्यादा करके बताया जाए, पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। और मैं इसको पूरा एकदम मैं रेसा करके बता रहा हूँ। जितनी भी ढंग के क्वेश्चंस बन सकते हैं इंट्रोडक्टरी इट पर, मैं सारे क्वेश्चंस को यहाँ लाने जा रहा हूँ और मैं एकदम सिस्टमेटिकली लाने जा रहा हूँ। शायद हिंदुस्तान के किसी ग्रामर किताब में इंट्रोडक्टरी देयर और इंट्रोडक्टरी इट का इतना विशाल रेंज आपको नहीं मिल सकता है, और वो मिलेगा तो भुवन जी के बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु में ही मिलेगा, जो मैं किताब बार बार आपको दिखाता हूँ। और मैं उन सारे जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो चलिए, इंट्रोडक्टरी इट की अगली कड़ी में मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं। और कभी ऐसी भी परिस्थिति होती है कि अगर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब को अगर एक्सप्रेस करना, जस्ट इन दैट सर्कमस्टांस यू हैव टू यूज इंट्रोडक्टरी इट, और इंट्रोडक्टरी इट का यूज़ करो और इसको एक्सप्रेस करो। तो चलिए, इसको पढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब थोड़ी चर्चा कर देना चाहता हूँ। जैसे इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा था कि नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के लिए हम इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं, तो प्रोनाउन के भी रूप की चर्चा हुई थी, फिर हु हिज दैट की चर्चा हुई थी। यानी कि उसकी थोड़ी किसी चीज़ को जानने से पहले अगर थोड़ी चर्चा हम पहले कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से हमें समझने में तनिक भी दिक्कत नहीं होती है। इसलिए चलिए आइए नॉन फाइनाइट वर्ब की चर्चा मैं कर देता हूँ। हम चूँकि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश जब चला रहे थे, मैं वर्ब की चर्चा मैंने 2-3 वीडियोस में डाला था। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब में, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब की जब चर्चा हुई थी तो मैंने उसमें वीडियो डाला था, तो उसी में फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब की चर्चा हुई थी। तो अब उसको मैं बहुत ज़्यादा यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब की चर्चा करूँगा। आप जानते हैं कि वर्ब के 6 रूप होते हैं, काइंड्स नहीं, रूप। देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, कि मेन वर्ब के 6 रूप होते हैं। 2 नॉन फाइनाइट होते हैं, 2 इंडेफिनिट होता है, 2 पार्टिसिपल होता है। तो हम उसी में नॉन फाइनाइट वर्ब की चर्चा हुई थी, और नॉन फाइनाइट वर्ब के 6 रूप में से कौन कौन नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, चाहे उसकी चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ। देखिए, मेन वर्ब का जो 2 + V1 रूप होता है ये, और उसके बाद आपका V3 और V4, ये जो 3 रूप होते हैं, इस वर्ब के इन्हीं तीनों रूपों को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। चूँकि नॉन फाइनाइट इसलिए कि चूँकि वह ये वर्ब का ये रूप किसी भी टेंस को नहीं दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है ये 3 मतलब दिस 3 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब नेवर एक्सप्रेस द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मतलब टेंस नेवर एक्सप्रेसेस टेंस। मतलब ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब मीन्स कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब नेवर एक्सप्रेसेस द टेंस, या टेंस को नहीं दर्शाता है, इसलिए इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ये उस 3 नॉन फाइनाइट वर्ब में से ये 3 वर्ब, मेन वर्ब के जो 3 रूप हैं, 2 V1 है, V3 V4 है, ये 3 रूप जो हैं, दिस 3 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब नेवर एक्सप्रेस टेंस, या टेंस को नहीं दर्शाता है, इसलिए इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। चलिए, आप सब, और आगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही वर्ब, थ्योरी ऑफ वर्ब में जा रहा हूँ। इस थ्योरी ऑफ वर्ब में इतना बेहतरीन ढंग से मैं इसको बताने जा रहा हूँ जो आप देखेंगे। बस अब मैं थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहता हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, कुछ और जिसकी ज़रूरत हमें इस चैप्टर में है, इसलिए आप इस चीज़ को जान लो। हम थोड़ी सी, चूँकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी हिंदी क्या होगी, हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं। अब आइए, जैसा 2 + V1 अगर है, इसकी हिंदी क्या होगी? तो इसकी हिंदी देखिए, ध्यान रखिएगा, आप क्रिया के साथ, हिंदी क्रिया के साथ ना या को या के लिए लगा के बोलेंगे आप। जैसे पढ़ना, थोड़ा देखिए, पढ़ना अगर है, या पढ़ने को, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, आगे और भी हम चर्चा करेंगे, इसलिए हम यहाँ बहुत चर्चा नहीं करेंगे इसकी। बस हमें जितनी ज़रूरत है मैं थोड़ा सा आपको संकेत कर देता हूँ, आप बच्चे इसको जैसे देख लो। ना लग गया, इसी हिंदी क्रिया में अगर को लग जाए, या इसी हिंदी क्रिया में पढ़ने के लिए लग गया, इस तीनों की इंग्लिश हम 2 V1 के रूप में रखेंगे कि इसकी देंगे टू रीड, ये देंगे। जैसे पढ़ना ये हो गया, जैसे लिखना अगर हो गया टू राइट, लिखने को टू राइट, लिखने के लिए टू राइट।
जाने को टू गो, जाने के लिए टू गो, जाना टू गो, यानी कि ना को के लिए जब ये लगेगा हिंदी क्रिया को सीधा टू प्लस भी1 के साथ रखिए और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी टू प्लस भी1 की हिंदी होती है हिंदी क्रिया प्लस ना को के लिए। ये बात हो गई। अब अगली चर्चा मैं करना चाहता हूँ जरा सा V3 के नहीं, हम V4 की अब चर्चा करना चाहते हैं। चूँकि इस दो रूपों की हमें यहाँ ज़रूरत है इसलिए हम सिर्फ ही दो रूपों की चर्चा करेंगे। V3 की हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ, चूँकि इसकी हमें ज़रूरत यहाँ नहीं है। अब आइए हम V4 की चर्चा कर देना चाहते हैं। यहाँ थोड़ा सा अब वर्ब का अगर चौथा यानी कि इसमें आईएनजी, वर्ब में अगर आईएनजी लगाते हैं तो हम इसको V4 बोलते हैं। वर्ब का चौथा रूप यानी है, इसको बोलते हैं जीरंट या प्रेजेंट पार्टिसिपल। दो नाम होता है इसका, ध्यान रखिएगा। दो नाम, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको और जीरंट भी बोलते हैं इसको। यही तो ये इसकी हिंदी क्या होगी अगर ये V4 जब हिंदी क्रिया में, अगर हिंदी क्रिया में अगर ये लग जाए आपको ता हुआ, ता हुआ, ते हुए, ती हुई, ती हुई, या वाला वाली वाले, वाला वाली वाले, या कर, ये सब लग जाए हिंदी क्रिया के साथ, ये सब लग जाए तो उसकी अंग्रेजी हम V4 देते हैं। थोड़ी मैं पीछे जाना चाहता हूँ मैं, जैसे पढ़ता हुआ, जैसे अगर मैं दे दूँ पढ़ता हुआ, हिंदी क्रिया में क्या लग गया ता हुआ लग गया, इसकी इंग्लिश क्या होगी तो रीडिंग। इसे सीधा सीधा हम देंगे रीडिंग। अगर इसी में लग जाए पढ़ते हुए तो रीडिंग, पढ़ती हुई रीडिंग, पढ़ने वाला रीडिंग, पढ़ने वाली रीडिंग, पढ़कर रीडिंग। और इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट किया जाता है इसको और भी एक्सप्लेनेशन इसका, इसकी चर्चा मैं निकालना चाहता। ये मोटा मोटी आपको मैं पीछे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में दिया था, लेकिन यहाँ इसको लाने का मेरा उद्देश्य ये था, चूँकि मैं इसको बोला था कभी। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं ये कह दूँ कि जब हिंदी क्रिया में ना लगता है तो उसकी अंग्रेजी आप टू भी1 देते हैं। और ध्यान रखिए इसमें भी अगर हिंदी क्रिया में ना लग जाए तो इसकी इंग्लिश भी हम V4 भी देते हैं, यानी कि पढ़ना। पढ़ना इसकी भी इंग्लिश हम एक परिस्थिति है जहां हम रीडिंग लिख सकते हैं, यानी कि V4 इन वर्ब में जो आईएनजी लगता है ये तो होता है परमानेंटली है, लेकिन एक खास परिस्थिति जहां इसकी हिंदी हम ना लगा के भी बोलते हैं। वो कौन सी परिस्थिति है तो आइए हम बोल रहे हैं। थोड़ा सा होता है क्या, एक चीज़ जान लीजिए, 2 + V1, मैं थोड़ा इसको मिटाना चाहता हूँ, साफ कर लूँ मैं बोर्ड को। 2 + V1 और वर्ब V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप, ये दोनों वर्ब तो है ही, साथ साथ ये दोनों नाउन भी है। 2 V1 और V4 यानी वर्ब में जब आईएनजी लगता है वो रूप, और वर्ब में जब 2 लगता है तो वो दोनों 2 V1 और V4, ये दोनों वर्ब तो है ही, मेन वर्ब है दोनों, लेकिन साथ साथ ये दोनों नाउन भी है। और नाउन में कौन भाई, नाउन तो 5 प्रकार के होते हैं, उसमें है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए नाउन कोई भी नाउन तो है ये दोनों। और ध्यान रखिए नाउन का क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन। नाउन अगर कोई चीज़ को आप कहेंगे तो उसे दो काम करना पड़ेगा, दो चीज़ें बननी पड़ेगी, पहला सब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की क्षमता जिस वर्ड को नहीं है वो नाउन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और प्रोनाउन नहीं होता है, जिसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने की क्षमता नहीं होती जिस वर्ड को, वो नाउन प्रोनाउन नहीं होता है। और आप किसी को कहते कि ये नाउन है तो ये सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये V4 वर्ब को मैं, ये V4 है, ये जब सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस दोनों परिस्थितियों में हम जरूरत के हिसाब से इसके साथ हम ना लगा के बोलते हैं, ध्यान रखिए। कब, जब ये V4 सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, ये दो परिस्थिति जब हो, तो इन दो परिस्थितियों में हम इसकी हिंदी बनाते समय हम ना लगा के बोलेंगे, बस ये। अब बात समझ लीजिए इसका, जैसे पढ़ना, पढ़ना अगर है तो इसकी इंग्लिश हम एक परिस्थिति है, कब, तो जब आईएनजी लगा के बोलेंगे। 2 V1 तो पढ़ना की दो इंग्लिश तब हो जाएगी, 2 रीड तो होगा ही, क्योंकि तो फिक्स वर्ड है इसका, फिक्स मीनिंग है इसका। लेकिन आईएनजी जब लग जाए तो इसकी एक परिस्थिति है जिसको हम ना लगा के ही बोलेंगे, हम चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि जब V4 सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसकी हिंदी हम ना लगा के बोलेंगे। क्या बोले, कैसे, क्या, तो हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आइए जरा सा
अब हम चलते हैं, आपने समझ लिया नन फाइनाइट वर्ब। नन फाइनाइट वर्ब के साथ इट का प्रयोग हम करते हैं, इन इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग इसको नन फाइनाइट वर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग करते हैं। कैसे, आइए हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। मैं बोर्ड थोड़ा साफ कर लूँ। चलिए, होता है क्या, यहाँ हम नन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। मैं बोला जो नाउन है, नाउन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो देखिए होता है क्या, जैसे कभी कभी हम लोग वर्ब को सब्जेक्ट बना के चलते हैं, यूज़ करते हैं। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप जा देख लो। जैसे दौड़ना एक व्यायाम है, एक सेंटेंस है। जैसे समझिए राम एक छात्र है, राम इज ए स्टूडेंट, आप देते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, आप लिखते चले जाते हैं। उसी तरह दौड़ना एक व्यायाम है, ऐसा है ना। पढ़ना मेरा धर्म है, पढ़ना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो अब आप देखिए, दौड़ना एक व्यायाम है, व्यायाम है, क्या व्यायाम है भाई, तो दौड़ना, ये आपका सब्जेक्ट है, ध्यान रखिए, सब्जेक्ट बन गया। तो यानी कि मेन वर्ब, कभी कभी मेन वर्ब मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही बनता है, ऑब्जेक्ट ही बनता है, क्योंकि ये दोनों नाउन भी है, और नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एकदम धड़ल्ले बनेगा। हाँ, साफ प्रयोग कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, तो जस्ट वी हैव टू थिंक अबाउट दिस, हाउ टू यूज। तो आइए देखते हैं इसको। तो दौड़ना एक व्यायाम में सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट है तो हम ट्रांसफर में क्या देंगे, एक नंबर देंगे। फिर चलिए, अब तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब रहा नहीं, ये सब्जेक्ट है, नाउन है, एक नंबर। फिर चलिए वर्ब पे इसका टेस्ट जो दर्शा था 2 नंबर, एक व्यायाम 3 नंबर। बस ट्रांसफर क्या बनेंगे, 1 2 3। अब ये सब्जेक्ट बन रहा है दौड़ना, मैं बोल चुका हूँ ये नन फाइनाइट वर्ब है। और जब ये दौड़ना सब्जेक्ट बन रहा है तो इसका ट्रांसफर हम टू बना सकते हैं, आराम से बनेंगे इसको। दौड़ना क्या दे देंगे, टू रन इज एन एक्सरसाइज, हो गया। और फिर इसी का ट्रांसफर हम बना सकते हैं, आप ध्यान रखिए, रनिंग भी होगा, क्योंकि बिफोर में कभी भी भूल से भी टू नहीं लगाइएगा, नहीं लगता है ये। रनिंग हो गया, इज एन एक्सरसाइज, बन गया था सब। चूंकि ये वर्ब मेरा सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट बनता है तो हम ये टू V1 और V4 दोनों देके बनाते हैं। तो मैं बोला था कि V4 की हिंदी हम ना लगा के बोलेंगे, तब जब सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी कि जब हिंदी क्रिया में ना लगा हो और ये सब्जेक्ट बनता हो तो हम इसी इंग्लिश दोनों टू V1 भी देंगे और रनिंग भी दे देंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में बात आ गई। तो आप ये समझ लिया कि नन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट बना, तो यानी कि बनाते जाइए। अब क्या बात है, जैसा गौर से देखिए, इसका हम 2 ट्रांसफर और बना सकते हैं। अब क्या रूल है, जैसा आप बच्चे गौर से देखिए, जिस बिंदु को मुझे उठाना है उसी बिंदु को मैं उठा रहा हूं। अब हम उस बिंदु पर आ रहे हैं। अब है कि जब सब्जेक्ट, ध्यान रखिए, के रूप में कोई नन फाइनाइट वर्ब हो तो इस सेंटेंस को आप नन फाइनाइट वर्ब को सब्जेक्ट देकर बनाइए, तो बनाइए ही, कोई दिक्कत नहीं, कोई बिना हिचक का बनाइए। लेकिन ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोडक्टरी इट की मदद से भी बनाते हैं। कब, फिर से बोलता हूँ कि जब नन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम इसको मेन वर्ब की मदद से बनाते, 2V1 और V4 से बनाते ही हैं। लेकिन इस सेंटेंस को हम इंट्रोडक्टरी इट की मदद से भी बनाते हैं, ध्यान रखिएगा आप। अब इट कैसे था, इंट्रोडक्टरी देर का था भाई, एकदम एक ही काम है कि बस सब्जेक्ट बनेगा, सीधा सब्जेक्ट बन गया, अभी मीनिंगलेस है, सब्जेक्ट बन गया। अब ये क्या करेगा, सब्जेक्ट तो दे दिए, तब सीधा वर्ब पे जाइए। अब बीच में तो सीधा फुल स्टॉप के बगल से जाइए, पूर्णविराम के बगल से लीजिए आप। तो अब या जब इंट्रोडक्टरी इट सब्जेक्ट बनेगा तब आप सीधा 1 नंबर वर्ब, ठीक उसके बगल में ये 2 नंबर, फिर उसके बाद ये 3 नंबर, पासा पलट जाता है। अब देखिए 1 2 3 कब था, जब वर्ब ये सब्जेक्ट बना। आज जब इंट्रोडक्टरी इट लेंगे तो अब सीधा इसको, अब आपको ये 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया। तो अब आप क्या इट दीजिए, फिर चलिए 1 नंबर पे चलिए, इज क्या दीजिए, एन एक्सरसाइज, एन एक्सरसाइज टू रन, बस ये हो गया। और एक सेंटेंस और क्या बनेगा इसका,
जो ऑब्जेक्ट है ये, इट इज एन एक्सरसाइज, इट इज एन एक्सरसाइज रनिंग। देखिए भाई ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, ये वर्ब के बाद आ रहा है। अब देखिए सेंटेंस को बना लिया आपने देखा कि अगर ये सेंटेंस मेन वर्ब, अगर कोई सब्जेक्ट बनता हो तो मेन वर्ब की मदद से टू V1 और V4 देके तो बनाते ही हैं, और ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोडक्टिव इट की मदद से बनाते हैं। और इट जब दे देते हैं, इट के बाद तो सीधा वर्ब, फिर उसके बगल बस चलिए जो नियम है ग्रुपिंग का सिस्टम, ग्रुप में बनाइए और दाएं से बाईं ओर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलिए, उर्दू के मेथड को मेंटेन कीजिए और ट्रांसफर बनाइए। अब आप ये देखिए कि यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब आ गया दोनों सेंटेंस में, और ये आपका इंट्रोडक्टरी इट आ गया, और यही इन नॉन फाइनाइट वर्ब विथ मतलब इट विथ नॉन फाइनाइट वर्ब, इट विथ नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देख लीजिए यही इट नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ है, यही टॉपिक था मेन वर्ब के संबंध में। तो यही था, मुझे ये टॉपिक आपका है कि इंट्रोडक्टरी इट विथ नॉन फाइनाइट वर्ब का कैसे आएगा, तो आप देख लीजिए क्लियर हो गया। यानी कि जब मेन वर्ब जब सब्जेक्ट बनता है तो इसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम वर्ब तो यूज़ करते हैं, इंट्रोडक्टरी इट की मदद से बनाते हैं। जब इंट्रोडक्टरी इट की मदद से बनाते हैं तो इस परिस्थिति में ये इंट्रोडक्टरी इट नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ आता है। मुझे यही सिद्ध करना था, मैं सिद्ध कर दिया। अब इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सेंटेंस के दृष्टिकोण से मैं थोड़ा सा इसको मैं आगे और चर्चा करना चाहता हूँ कुछ मिनट, और आप इसको गौर से देखो, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। आप इसको बनाते चलिए, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से बनाइए। तो चलिए मैं आगे इसको लेके चल रहा हूँ आप बच्चों के लिए, और थोड़ा सा इसको आप देख लो, इसको आराम से बनाइए आप इसको। चलिए देखिए, अब इसमें एक बेहतरीन सेंटेंस बनता है, और इसमें मैं थोड़ा सा आप बच्चे के लिए वेरियस टाइप से बच्चे, चूँकि बच्चे भी कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस वीडियो को देखते हैं, डायरेक्ट मुझे कॉल आया, मुझे अच्छा लगा कि सर आपका वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सुनते हैं और बहुत सारी बातें। तो आइए, तो हम थोड़ा सा इसकी चर्चा और कर देना चाहते हैं आप बच्चों के लिए। सेंटेंस कैसे बनता, कितने टाइप को सेंटेंस बनते हैं इसको, यानी कि जब वर्ब आपका सब्जेक्ट बनता हो तो इस परिस्थिति में आप 4 तरीकों में से 4 ये उपाय है, 4 तरीके हैं, 4 वेज हैं, आप जिससे बनाना चाहो बनो। आइए हम थोड़ा सा इसको और हम ट्रांसफर के दृष्टिकोण से थोड़ा बृहद चर्चा करना चाहते हैं। अब आप देखिए एक सेंटेंस में लिखता हूँ, दौड़ना, दौड़ना ये दूसरा मैं चेंज कर रहा हूँ आपको, चूंकि मैं दे चुका हूँ इस पर। पढ़ना एक काम है, चलिए पढ़ना एक काम है, कौन काम है, तो पढ़ना। तो अब इसको मैं सीधा आप लिखेंगे ट्रांसफर, आराम से बनेंगे इसके ट्रांसफर। क्या बनेंगे भाई, टू रीड, या आप दे देंगे, मैं अब एक ही बार बना देता हूँ, आप समझ गए। टू रीड यानी इज 1 नंबर, 2 नंबर और इज आवर वर्क, टू रीड इज आवर वर्क, बस इसी को इट से बना लीजिए आप, इट से बना लो। हम क्या बनाएंगे इसको, एक मेथड ये हो गया, एक मेथड हो गया मतलब इट, बस इट जब ये देंगे सीधा वहाँ उल्टा, इज आ वर्क टू रीड, इट इज अ वर्क टू रीड, इट इज अ वर्क रीडिंग, बन गया। अब देखिए होता है क्या, ये जो छोटा सेंटेंस है ये बड़ा सेंटेंस भी बनता है इससे। मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा कि ये जो वर्ब है, इस वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट भी रह सकता है। मैं ये कहने जा रहा हूं आपको इस ट्रांसलेशन के दौरान, जैसे इंग्लिश पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना, थोड़ी निकाल कर दे दूं, अगर इसी में दे दें अंग्रेजी पढ़ना एक काम है, इसी में अंग्रेजी जोड़ देता हूं, अगर थोड़ी काल के लिए, चलिए यही जोड़ देता हूं मैं, अंग्रेजी पढ़ना। क्या पढ़ना, अंग्रेजी। तो मेन वर्ब में क्या किसको लगा कर ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं, है ना। तो अंग्रेजी पढ़ना, अगर ये सेंटेंस पहले तो मैं बना दिया इसको, आप इसको समझ गए होंगे से। अब इसमें मैं ऑब्जेक्ट देके बना देता हूं, अंग्रेजी पढ़ना एक व्यायाम है। टू रीड, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट वर्ब को एकदम अन्योन्य संबंध होता है, कोरिलेशन होता है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। जहाँ वर्ब मेन वर्ब उसका ऑब्जेक्ट वही रहेगा। तो अब यहाँ देंगे टू रीड इंग्लिश, यहीं लगा देंगे हम इंग्लिश, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं थोड़ा, या रीडिंग इंग्लिश। अब यहाँ हो गया इज अ वर्क, आराम से रखो। तो इट इज अ वर्क टू रीड इंग्लिश, यहाँ लगा देंगे हम इंग्लिश, यहाँ जगह है मैं फुल, और यही लगा देंगे हम ENGLISH। अब देखा ना
कि ये मेन वर्ब मेरा ऑब्जेक्ट भी लेके आता है। तो ऑब्जेक्ट से हम इस सेंटेंस को बनाने के नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मेन वर्ब जहां रहेगा आप वहां उसके ऑब्जेक्ट को लगाते जाइए, बस आराम से बनाइए। आइए हम चर्चा करेंगे इस पर, क्योंकि इस पर बहुत अच्छा सेंटेंस बनता है। और आप सब सारे बच्चे देखो इसको थोड़ी कल के लिए। अब जैसे आइए, बच्चों को पढ़ाना, थोड़ी कल के लिए देखिए, बच्चों को पढ़ाना, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं अब यहां, बच्चों को पढ़ाना सर्वोत्तम काम है, सर्वोत्तम काम है, मतलब सबसे ऊंचा काम है। बच्चों को क्या सबसे ऊंचा काम है? तो पढ़ाना। ये आपका दिस इज योर सब्जेक्ट। और ध्यान रखिए, जब सब्जेक्ट आप लेंगे तो बस बनाइए आप इसको, आपको इसको 4 मेथड से बना सकते हैं, ईट से 2 V1 और V4, अब बनाइए इसको। तो अब जब ये सब्जेक्ट हो, ध्यान रखिए, हम लोग इसके पीछे भी ट्रांसफर बनाने के मेथड पढ़े। जब सब्जेक्ट बीच में पकड़ाता है, सब्जेक्ट पकड़ने के बाद सीधा बाएं भागते हैं, फिर भर पे जाते हैं, भर से सब्जेक्ट तक आते हैं। ये रूल कभी फेल नहीं करेगा। मैं जो थॉट दिया हूँ अपना ट्रांसफर पर, सब्जेक्ट पकड़ो बाएं भागो, भर पकड़ो बाएं भागो, ये कभी नहीं आप भूलेंगे जीवन में। तो चलिए, सब्जेक्ट पकड़ा आपने, तो देखिए टू टीच दे दो, टू टीच दे दो, या फिर आप टीचिंग कर दो, हो गया। क्या किसे पढ़ाना? बच्चों को। टू टीच चिल्ड्रन कर दीजिए, अननाउन है, टू टीच चिल्ड्रेन, बस हो गया। ये सब्जेक्ट पकड़े, बाएं भागे, ऑब्जेक्ट पकड़ा गया, 1 नंबर इसको दिए, 2 नंबर, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए वहाँ इज, और ध्यान, हाँ एक चीज़ मैं कहने के लिए भूल गया था, थोड़ा सा मिस हो रहा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब जब सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब सदैव यह सिंगुलर लेता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब की संख्या अगर 1 से अधिक भी 2 भी हो जाते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर ही ये वर्ब सिंगुलर ही लेता है। आर.पी. सिन्हा साहब, बिहार के दिग्गज विद्वान ने अपनी किताब में इस चीज़ की चर्चा की है। एक पुरानी सी किताब मेरे पास है जिसमें मैंने इसको पढ़ा था, और मैं आप बच्चों को भी मैं देता हूं कि अगर नॉन फाइनाइट वर्ब 1 हो या 2 हो, या सिंगुलर के रूप में हो या प्लूरल रूप में, लेकिन वर्ब सदैव सिंगुलर लेता है, अगर 1 हो या 1 से अधिक हो तो। और मैं अपने ट्रांसफर में चर्चा मैंने कर दिया है। चलिए, तो टू रीड या रीडिंग, चिल्ड्रन चिल्ड्रन इज द बेस्ट वर्क, ध्यान रखिए, हो गया। आप इसको इंट्रोडक्शन इट से बनाइए, इट इज, इट के बाद इज द बेस्ट, इट से बनाना तो बहुत आसान होता है, इज द बेस्ट वर्क, बेस्ट वर्क कर दिए, या बेस्ट जॉब भी होता है, JOB जॉब आप दे दो, इज द बेस्ट जॉब। अगर आपकी JOB जॉब बना काम, इज द बेस्ट जॉब, है ना, ये इज द बेस्ट वर्क या इज द बेस्ट जॉब, बेस्ट जॉब। टू टीच या टीचिंग कर दो यार, चिल्ड्रन, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे मैं और थोड़ा अच्छे से सेंटेंस को लाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप इसको देख लो, थोड़ा सा 2-4 सेंटेंस मैं और लाना चाहता हूँ बच्चों के लिए। और इस मेरी किताब में तो भर एकदम, मैं बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु जो लिखा हूँ ना, बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन तो भरा पड़ा है, इसको जितना आप ट्रांसलेशन ले पाइए, मैं तो इतना ज़्यादा इस पर लिखा हूँ कि जिसका जवाब नहीं है। अब आइए मैं कुछ और ट्रांसलेशन दे देता हूँ, और इसकी हिंदी भी कैसे बनेगी हम उसकी भी चर्चा करना चाहते हैं आप बच्चों के सामने। आइए, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बनता है इस पर। आइए थोड़ा इसको हम, ऑब्जेक्ट की चर्चा हो गई, अब इसको थोड़ा सा लंबे लंबे सेंटेंस हम चर्चा करना चाहते हैं। आइए आप देखिए बच्चे सारे, जैसे धूप में, मैं जो अपने बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु देख लीजिए, मेरा ट्रांसलेशन ये है, और इसमें यही सब चर्चा है इसमें, और ये इसमें से बहुत कई ट्रांसलेशन लोगों ने निकाल के अपना बनाया है मैं नहीं नाम लेना चाहता हूँ, और मेरा तो ये किताब 10वीं में आई थी। अब तो लोग इसमें ढेर सारे ट्रांसलेशन बना करके अपना निकाल बनाते हैं, बच्चों को देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद है भाई, लो सब खाओ आराम करो। लेकिन लोग कहते हैं कि ये मेरा ट्रांसलेशन, ये दुख होता है मुझे, और ये मेरा मेथड है। चलिए खैर ठीक है, तो अब देख लीजिए, धूप में दौड़ना हानिकारक है, हानिकारक है, हार्मफुल, हानिकारक। धूप में दौड़ना, क्या हानिकारक है? दौड़ना। अब लिखिए सब्जेक्ट, ब्रेक कर गया सेंटेंस, चलिए पीछे, टू रन
इज टू रन ग्रुपिंग बनेगा इन द सन, धूप में दौड़ना, टू रन इन द सन हो गया। चलिए अब यहाँ आइए, कितना 1 2 और ये 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5। ग्रुपिंग के हिसाब से पीछे ट्रांसलेशन देख लीजिए, मैं बता चुका हूँ। टू रन इन द सन इज हार्मफुल बन गया। अब इसी को ईट से बनाइए, यहाँ रनिंग भी कर दें। अगर मैं एक ही से बना रहा हूँ तो आप घबराएंगे नहीं, तो आप इसी को बनाइए ईट देने के बाद सीधा जाइए भर पे। अब ये काम नहीं करेगा, अब आपका चलिए रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, हम फिर हिंदी लेके समझाते हैं। तो अगर आप 2v1 से बनाएंगे तो ये मेथड जाएगा, और अगर आप फिर मैं लिख देता हूँ धूप में दौड़ना हानिकारक है। अब देख लीजिए, मैं इसको अब इंट्रोडक्टरी ईट से बनाता हूँ। तो ईट देने के बाद ईट दे दीजिए, ईट के बाद सीधा 1 नंबर, ये 2 नंबर, दौड़ना 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5। है ना आसान? ईट से बनाना बहुत आसान है। ईट से बनाइए, सीधा भर पे जाइए और बाएं तरफ एकदम ईट दीजिए, ईट दे दीजिए हार्मफुल टू रन इन द सन। अगर मैं टू रन दे, आप रनिंग भी दे सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ऐसा छूट जाए तो ये नहीं इसको बुझेंगे, ऐसा नहीं दे सकते, मन में कोई बात नहीं उठे। इट इज़ हार्मफुल रनिंग इन द सन, इट इज़ हार्मफुल टू रन इन द सन। लेकिन अगर इंट्रोडक्टरी ईट से बनाते हैं तो टू रन बोलने बड़ी मज़ा आता है, इसलिए आप रनिंग नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, बहुत अच्छा लगता है। ये टू रन का यूज़ करो, धड़ल्ली यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम और सेंटेंस लेते हैं। थोड़ा इससे एक बड़ा सेंटेंस उठाते हैं जो मेरी किताब में है और मैं लिखा हूँ, मेरी किताब मेरे दिमाग में है। तो ये किताब तो मेरे दिमाग बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु जो मैंने लिखा दी है कि नकल नहीं है, ये मेरे दिमाग की उपज है, और जिसका लोग दुनिया नकल कर रहा है। आज दुनिया नकल कर रही है, इसको बढ़िया से लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये सारी बातें हैं, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आइए आप भी सीखो, लेकिन दुनिया सीख रही है, आप भी सीखो, इस किताब को पढ़ो, आराम से बनाओ। देखिए अब मैं इसको कुछ एक सेंटेंस में उठाता हूँ अपनी किताब से, एक थोड़ा लंबा सेंटेंस आपको देना चाहता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। एक सेंटेंस है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना लोगों की बाध्यता है। ये सेंटेंस है, ये थोड़ा सा लंबा लाए, बड़ा लंबा सेंटेंस को आप आराम से बनाइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना लोगों की बाध्यता। लोगों की बाध्यता क्या है? बाध्यता भाई, तो मेहनत करना, चूँकि ये सब बढ़ने के लिए मेहनत करना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए यहाँ के लिए लगा हुआ है, मेहनत करना ये है। तो ध्यान रखिए, अब कैसे होगा मेहनत करना। ब्रेक करो, 1 नंबर के लिए, फिर 2 नंबर, ये 3 नंबर, सॉरी आगे बढ़ना, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। अब चलिए भर पे, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर। यहाँ देखिए के लिए आगे बढ़ना, डेवलप, भर के साथ के लिए लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग अपना टू लाते हैं। तो चलिए अब क्या बनाएंगे भाई, हम इसको बना लेते हैं मेन वर्ब से, तो टू लेबर या लेबरिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेबर, टू लेबर, टू डेवलप, यहाँ टू देंगे और डेवलप देंगे। अब क्यों भाई, तो मेन वर्ब के साथ जब ही के लगा होता है तो टू V1 आता है। फोर नहीं देते हैं, फोर नहीं देंगे मेन वर्ब के साथ जब के लिए लगा हो, तो ध्यान रखिए। टू डेवलप हो गया, आगे बढ़े, इन लाइफ हो गया। चलिए अब इज द कंपल्सन, is the compulsion of people, ये हो गया। टू लेबर या लेबरिंग,
टू डेवलप इन लाइफ इज द कंपल्सन ऑफ लाइफ। अब इसी को इंट्रोडक्टरी ईट से हम बनाते हैं। इंट्रोडक्टरी ईट से जब ये बनाएंगे तो सीधा अब यहाँ जो है, यहाँ देंगे हम 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, इसको देंगे 4, इसको देंगे हम 5, इसको देंगे हम 6, इसको देंगे हम 7, इसको देंगे हम 8, इसको देंगे 9। देख लीजिए 9 ग्रुप पहले भी था, 9 ग्रुप। तो ईट में होता है कि सीधा एकदम पकड़ो, फुल स्टॉप के पास जाओ, पूर्णविराम के पास जाओ, सीधा राइट टू लेफ्ट चले जाइए। और अगर वर्ब से बनाएंगे तो ब्रेकिंग सिस्टम आ जाता है, ग्रुपिंग सिस्टम आ जाता है। तो ईट से बनाइए, सीधा फुल पूर्णविराम के पास जाइए, ग्रुपिंग करके बना लीजिए। चलिए अब हम लेते हैं ईट के बाद इज द कंपल्सन ऑफ पीपल टू लेबर या लेबरिंग टू डेवलप इन लाइफ। चलिए, इट इज द कंपल्सन ऑफ पीपल टू लेबर टू डेवलप इन लाइफ। आराम से बनाइए, ये सब्जेक्ट है आपका, इसलिए आप यहाँ लेबरिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन यहाँ आपको 2 दे के लिए लगा हुआ, यहाँ सीधा 2, यहाँ आप V4 नहीं दे सकते हैं। तो इस ढंग के सेंटेंस है, ढेर सारे सेंटेंस हैं। अगर होगा तो मैं इसकी चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ आगे भी। हाँ, आइए अब हम इसकी चर्चा करते हैं, इसकी हिंदी कैसे बनेंगे हम थोड़ी चर्चा कर देना चाहते हैं। अगर ये सेंटेंस है आपको तो इसकी हिंदी कैसे बनेंगे आप। हिंदी बनाने के लिए अब सीधा सा तरीका है, बस भर को पकड़िए, अब बाएं भागो, भर पकड़ो, अरे बाएं भर को सबसे पहले क्या करते हैं, भर को सिलेक्ट करते हैं। अब भर को सिलेक्ट करने के बाद ये भर क्या करता है, पूरे सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। और इधर जाइए, लेफ्ट जाइए और राइट, पहले लेफ्ट जाते हैं। तो अब देख लो इधर क्या चुनेंगे, प्रीपोजिशन चुनेंगे और 2V1 सदैव अलग ग्रुप बनाएगा और ये अलग ग्रुप बनाएगा, ये एक अलग बनेगा। 1 2 3 4। अब बोलो, जीवन में मेहनत करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए मेहनत करना लोगों की बाध्यता है। बस हो गया, 4 ये 5 दीजिए, 6 दीजिए, 7 दीजिए, 8 दीजिए। और ईट में तो सीधा है, ईट के बाद तो कोई झमेला ही नहीं। ईट है तो सीधा अब यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और लास्ट में 8। इसको कुछ मिलता है नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्टिव ईट है, ये मीनिंगलेस होता है। इंट्रोडक्टिव देर हम बताए होंगे, तो उसी ढंग से फिर इसकी भी हिंदी बन लेंगे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना लोगों की बाध्यता है। आराम से बनाइए आप इसको। तो मैं इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं और इसकी चर्चा मैं एक स्पेशल क्लास लेकर के मैं बृहद कर दूंगा। और इसमें देखिए एक कड़ी और रह गई अभी नहीं, इसमें 2 स्टेज है। एक सेंटेंस को आप 4 मेथड से आपने बनाया, अब इससे मैं उस ट्रांसलेशन को बताने जा रहा हूं जिसको आप 8 मेथड से बनाएंगे, जिसकी चर्चा मैं अगली कड़ी में करूंगा। और इसका ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, 8 विथ नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको 2 पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको शॉर्ट 2 पार्ट में करके पढ़ा रहा हूँ। और मैं आधा पढ़ा चुका हूँ और फिर मैं आधा अगले हाफ पार्ट जो इसका बचा हुआ है अगले वीडियो में आप सीरियली इसको देख लेंगे और आपको पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। और दोनों जब समाप्त हो जाएगा मेरा, तो हम ट्रांसलेशन पर चर्चा कर देंगे आपको। इस ढंग के ट्रांसलेशन को मैं बनाऊंगा। और चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये सब आते हैं तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन इसमें होता है। तो चलिए मैं आप बच्चों को भाई शुभकामना देता हूं। और भाई जो नए बच्चे हो, जो नए वीडियो देख रहे हो, जिसने पहले सब्सक्राइब नहीं किया था आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ये सब करते जाइए भाई। अब अच्छा लगता है ना। आप लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट तो एकदम करो भाई, बिकॉज कमेंट इज़ माई गाइडलाइन, वही तो मेरा दिशा निर्देश है। तो मैं इसको थोड़ा सा देखते रहता हूँ आपको क्या चाहिए। चलिए अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ और आप बच्चों को बहुत 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 शुभकामना। थैंक्स।